रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, और कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का वो रिश्ता है शोहरत से, अब तो बदनामी का वो रिश्ता है शोहरत से, कि ये शासक नंगी हो जाती अखबार में रहने के लिए। हम कहना चाहेंगे जो तौर दुनिया का उस तौर से बोलो, ये उस सरकार के लिए है जो बहरी गूंगी बनी हुई है। जो तौर दुनिया का उस तौर से बोलो, बहरों का जमाना है, जरा जोर से बोलो, आवाज दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर ये सभी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। ये सारे अभ्यर्थी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। इनका एक सांकेतिक आंदोलन है, सांकेतिक धरना है। जो विधानसभा तक का अपना पैदल मार्च करना चाहते हैं, वह इसलिए करना चाहते हैं कि अभी तक इनकी जो भी बातें हुई हैं उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसमें कोई भी अराजकता की बात नहीं है। ये अपने एक हुनर के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। आप देखिए जो 5000 की संख्या में आज इको गार्डन में साथी उपस्थित है, यह संख्या कल दिन में लगभग 20,000 को पार कर जाएगी। ये अपने एक मांग को लेकर विधानसभा तक जाएंगे। शासन और प्रशासन उस पर जो भी चीजें करने को तैयार है, हम सभी अभ्यर्थी उससे मुखालफा करने के लिए तैयार है। यह मांग हमारी एक जेन्युइन मांग है, जिसपे केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है, उसको लागू कराने के लिए ही यह मांग जारी हुई है। इसलिए आप जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो घर से नहीं निकले हैं तो वो जरूर निकले, क्योंकि यह एक ऐसी मांग है जो आप लोगों के साथ और सहयोग से ही पूरी की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों का ही लाभ होना है। जो भी सामाजिक संगठन और पार्टियां हमें समर्थन दे रही हैं, उनका बहुत बहुत आभार। यह एक सामाजिक लड़ाई बन चुकी है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज आपके साथ हर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हर सामाजिक संगठन खड़ा हुआ है, समाज के लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात कि आप लोग अभी तक जो भी साथी घर पे हैं वह निकले और जल्द से जल्द इको गार्डन पहुँचे। मैं इसी क्रम में अपने एक और साथी से आपकी बात कराता हूँ। कल की स्थिति को देखते हुए क्या हुजूम है, इस पर क्या होगा, अग्रिम प्रणाली क्या है, किस प्रकार से आप इस मुहिम को अंजाम देंगे? सभी लोग आ रहे हैं जो भी इस भर्ती से प्रभावित है, जो भी आरक्षण के घोटाले से परेशान है, वो तो आ ही रहे हैं। वो लोग भी आ रहे हैं जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं, जिनको अपने भविष्य की चिंता है, जिनको अपने समाज की चिंता है, जिनको अपनी पीढ़ी की चिंता है, जिनको भी जरा सा इस बात का इल्म है कि ये घोटाला सिर्फ इस भर्ती का नहीं है, ये घोटाला आने वाली पीढ़ियों का हक अधिकार छीनने वाला घोटाला है। उसको सुरक्षित करने के लिए जो भी सक्रिय साथी हैं, जो भी जरा सा इस बात से अवेयर हैं, वो सारे लोग कर निकल के आ रहे हैं। और तमाम जो सामाजिक संगठन है, पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल सुबह जब हम लोग सोकर उठेंगे और सूरज निकलने से पहले यहाँ इतनी भीड़ होगी कि शासन और प्रशासन को हमारे बारे में विचार करके कल ही कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है आप सभी लोगों के आने का। आप सभी लोग जो रास्ते में आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो लोग अभी भी नहीं निकले हैं किसी कारणवश, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग तुरंत निकलिए। ये मौका जीवन में कभी दोबारा नहीं आने वाला है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो एक नौकरी से शुरू हुआ था, कुछ लोगों के साथ अन्याय होने के मामले के साथ शुरू हुआ था, और आज ये सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। आज पूरे समाज के लोग, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सब इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं तमाम ऐसे देख रहा हूँ जो इस भर्ती में नहीं शामिल हैं, उनका जोश देख के ये लग रहा है कि आने वाली जो सुबह है वो ऐतिहासिक होने जा रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है यहाँ पे, और सबका एक ही उद्देश्य, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट की बात नहीं है यहाँ पे। सबका सिर्फ ये मानना है कि अगर इस भर्ती में ये जंग अधूरी रह गई तो आने वाली हर भर्ती में ये घोटाला होगा। इसलिए इस जंग को जीतना बहुत जरूरी हो गया है, और अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। और जो भी साथी अभी भी किसी एक्सक्यूज में पड़े हुए हैं और अभी भी वो तय नहीं कर पाए कि उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमारे जाने से क्या होगा, इसके साक्षी बनिए आप भविष्य में जब भी अपने बच्चों के बीच में बैठेंगे या समाज में जब भी बैठेंगे, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि समाज में जब हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे थे तो हम वो सिपाही थे कि हमने उस युद्ध को लड़ा था, उस लड़ाई को हमने जिया था। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग निकलिए, अभी भी वक्त है आपके पास। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं, तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है आने की, तो आप सुबह तक लखनऊ जरूर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। जो भी साथी अभी नहीं निकले हैं वो घर से निकले। आपके इसी बीच में साथी हैं, एक और साथी हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं कल की स्थिति के बारे में। और आप लगातार, जहाँ तक हमने देखा कि 78 दिनों से लगातार घर परिवार छोड़कर आप इको गार्डन में डटे हुए हैं। आपको जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर क्या स्थिति है? देखिए, अभी चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 78 दिन धरने में हुए हैं, मैं 74 दिन रहा हूँ धरने में। और सब भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अब ये आखिरी मौका है, अब ये कील गाड़ने का मौका है। अब अगर आप घरों से नहीं निकले ना तो लोग आपको बुज़दिल कहेंगे और अपने आप में खुद आपको बुज़दिल कहलाएंगे। क्योंकि आज वो समय है, 69,000 शिक्षक भर्ती का बेवकूफ शायद कुछ कम हो जा रहे हो। जितने भी प्रदेश संगठन है, चाहे वो ओबीसी महासभा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे मंडल आर्मी हो, हमारे साथ सब जुड़ने को तैयार है। लेकिन मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि जो आपके लिए आ रहे हैं, जो आपके लिए आ रहे हैं, अगर वो आपको ही नहीं पाएंगे तो उनके आने का मतलब क्या है? हम आए हैं, इनको दिखा देंगे, हम आए हैं, इनको दिखा देंगे और संभल जाएगा योगी। हम अपने बहुजनों की ताकत तुमको दिखा देंगे। कल हम आ रहे हैं, अगर रोक सके हो तो रोक लो, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द निर्णय ले लीजिए हमारे बारे में। नहीं, अगर ये ओबीसी समाज, ये एसटी समाज बिगड़ गया तो तुम्हारी हैसियत तुमको बता देगा, हम तुमको उखाड़ कर फेंक देंगे। ये तुमको चेतावनी देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना गुस्सा है इन सभी साथियों में कि ये सरकार को उखाड़ फेंकने तक की बात कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज बहुजनों की ही आवाज़ है, सबसे ज़्यादा बहुजन ही लोग हैं यहाँ पर। सब लोग अपनी बात को रखने के लिए तैयार हैं। इसी बीच में इलाहाबाद से चलकर आए हैं साथी, जो आपके इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं, जो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप लोग अभी तक घर पे हो, ये बुज़दिली का काम मत करिए। इन्हीं साथी से मैं आपको सुनील मौर्य जी से बात कराता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जो लोग भी देख रहे हैं, मैं इस आंदोलन में रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA की तरफ से और उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा की तरफ से समर्थन देने आया हूँ। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इस आरक्षण घोटाले के खिलाफ जब कोरोना के बाद धरना शुरू हुआ और लगातार एक बार फिर से ये कोशिश हुई कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस सवाल पे हम मजबूती से लड़ेंगे। और हम लोगों ने एक नई रणनीति से इस आंदोलन को आज 78 दिन तक यहाँ ले आए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो और चाहे इस देश की मोदी सरकार हो, इसने आरक्षण को खत्म किया है। सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला नहीं। अगर लोग सोचते हो कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं सिर्फ वही इस लड़ाई का हिस्सा होंगे, तो गलत सोचते हैं। ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है, ये लड़ाई ST, SC, OBC, माइनॉरिटी सबकी है, जो इस देश में बराबरी और न्याय चाहते हैं। बराबरी और न्याय के लिए जो संघर्ष है उसकी एक अगुवाई 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लोग कर रहे हैं, क्योंकि सीधा नुकसान है। मेरा अपना समझ है कि 20,000 से कम सीट आरक्षित घोटाले में नहीं गया। तो 20,000 का आप आंकड़ा उठा के देखिए, एक व्यक्ति को अगर 50,000 रुपये भी मिल रहा होगा तो आप कितना बड़ा घोटाला, कितने ऐसे पैसे जो वंचित तबकों के घर परिवार में आने चाहिए वो पैसा नहीं आएगा। तो जाहिर तौर पे ये बड़ा नुकसान है और हम इसकी लड़ाई को व्यापक स्तर पर ले सुनील जी, जाएंगे। आप लगातार इलाहाबाद में ऐसी तमाम जो है मुद्दों को लेकर मुखर होते रहे हैं, जिसमें एक आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो आपको इसकी समझ बहुत बेहतर है। ये किस तरीके से ये बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है वो आरक्षण को किस तरीके से खत्म कर रही है, जरा उस पर आप अपनी बात रखिए। और कल के इस आंदोलन में आपका जो समर्थन है वो बहुत ही सराहनीय है। ये बीजेपी सरकार इसको किस तरीके से सुलझाना चाहेगी? देखिए, आरक्षण घोटाले का जो मसला है, ये तो लंबे समय तक लोग समझ ही नहीं पाए कि आरक्षण घोटाला हो कैसे रहा। एक बात अगर आप लोग ध्यान से सुनिए, जितने लोग ये समझ पा रहे हैं, इस देश में एक नई आरक्षण घोटाले का एक शब्दावली आया, लेटरल एंट्री। माने अब जो सचिवालय में नियुक्ति होती थी, अब उसमें कोई आरक्षण नहीं लागू होगा। जो प्रॉपर IAS के लोग होते थे उनकी नियुक्ति अब चोर दरवाजे से होने लगी और जहां पे आरक्षण लागू नहीं होगा। तो एक बड़ा घोटाला लेटरल एंट्री के स्तर पे है।
दूसरा जो 69,000 में और ढेर सारी वैकेंसीज में और यूनिवर्सिटी के अंदर वो एडमिशन से लेके नियुक्ति तक में होता है, वह यह है जो कट ऑफ घोषित करते हैं। आरक्षण की समझ जिनको नहीं है, ढेर सारे प्रोफेसर और इस तरह के लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि भाई जैसे आप लोग ढेर सारा देखे होंगे बयान एक बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का, जिसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी का 27% आरक्षण होता है, इससे ज़्यादा ओबीसी के लोग हैं। माननीय महोदय सतीश द्विवेदी जी, ये आप समझिएगा कि 27% आरक्षण, 50% जो ओपन सीट है, वो कोई जो सामान्य सीट है, कोई सबर्ड सीट नहीं होता, उसमें कोई भी हो वो जा सकता है और उसमें सिलेक्ट हुआ ओबीसी SC ST का लोग, वो आरक्षित वर्ग का नहीं माना जाएगा, वो सामान्य हिस्से का माना जाएगा और उसको आप 27% में काउंट नहीं करेंगे, उसको आप 22.5% में काउंट नहीं करेंगे। ये जो खेल हुआ, ये ओवरऑल पूरी वैकेंसी में जितना भी ओबीसी का सिलेक्शन है उसको काउंट करके ये घोषित कर दे रहे हैं कि ओबीसी का सिलेक्शन 27% से ज़्यादा है, यानी 50% सवर्णों को आरक्षण अस्थायी रूप से दे देना चाहते हैं। इस साजिश को समझना चाहिए। क्या सरकार ये दलित, शोषित, वंचित पिछड़े वर्ग को पूरी तरीके से दबाने के लिए आरक्षण घोटाला कर रही है? बेशक इसकी जो मानसिकता है और बीजेपी की सरकार, तो मैं साफ साफ कहूँगा कि जिस आरएसएस की सोच समझ है, जो मनवादी सिस्टम लागू करना चाहता है, जो इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रति सोचता है, ऐसी सरकार चाहती है कि लोग गुलाम रहें, गरीब, वंचित, शोषित तबका बराबरी और सम्मान की आवाज न उठाए, बराबरी और सम्मान की बात ना करे। इसके लिए ये लगातार जो लोग भी नौकरी पेशा में आ जा रहे हैं, वंचित तबके से, जिनको वो तथाकथित छोटी जाति कहते हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आज एक तरफ सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और दूसरी तरफ आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जो कुछ भी हक वंचित तबकों को मिलता था वो सब भी छीन लिया जा रहा है। और आप देखिएगा, देश की आज़ादी के बाद आरक्षण लागू हुआ, 90 के बाद ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम जगहों पे आप देखिए तो 49% आरक्षण आज तक नहीं मिला। तो ये जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, और जिस तरह का सिस्टम है उसमें आरक्षण सचेत तौर पे नहीं दिया गया। और आज भी एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई है इनके इस चालबाजी के खिलाफ, इस घोटाले। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि आपके बीच सुनील मौर्य जी थे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघर्षशील साथी रहे। इस आरक्षण की मुहिम में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में समर्थन देने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से